Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the factors affecting the strength of force experienced by a current carrying conductor in a uniform magnetic field are option A given a magnetic field strength, option B magnitude of current in a conductor, option C length of the conductor within the magnetic field, option D all of above. So to understand the question, we need to understand about the concept of force on current carrying conductor plays in magnetic field. So यहाँ पे basically we will be talking about the concept of force on current carrying conductor inside magnetic field. So we have studied whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experience a force, और वो force is given by the direction उसकी हम निकाल सकते हैं by using Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, according to which we need to point the forefinger in the direction of forefinger of left hand in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of in the direction current, and we have thumb in the direction of force. So यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, so ये जो तीन दो फिंगर्स और एक ये जो थंब है ऑफ लेफ्ट हैंड, दे शुड बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए वो आपस में. सो जब भी वी कैन अप्लाई दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब हमसे पूछा फैक्टर कौन से इफेक्ट करेंगे इसको. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फोर्स लगता क्यों है. अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करें, सो लेट्स सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड. हमने मान लिया कि क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक कंडक्टर है. ठीक है, एक कंडक्टर रखा हुआ है, वो हम मान लेते हैं. और एल्स वी कैन डू वन थिंग कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट दिखा देते हैं टू हैव अ बेटर क्लैरिटी. ये इनवर्ट मीन्स क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है प्लेन ऑफ पेपर में, एंड यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है इस तरीके से. ठीक है, एंड कंडक्टर का जो वी कैन से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं हम वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक, अब हमें चाहिए फोर्स कहाँ लग रहा होगा, तो हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल बी गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि इस कंडक्टर पे इस वक्त फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि थंब विल बी पॉइंटिंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. ये फोर्स आ गया. अब ये फोर्स लग क्यों रहा है, बिकॉज हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. सो ड्यू टू सेम वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड आपस में या तो रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी. बेसिकली एक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन काम करेगा. सो ये फोर्स इस वजह से लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे सो इन द कंडक्टर, सो दिस मीन्स के जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगी. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम आई इंक्रीज करेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है ना, तो इस फैक्टर पे तो फोर्स डिपेंड करेगी. जितनी ज्यादा ये फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा. सो ये फर्स्ट पॉइंट है. तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सेकंड बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एक तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो एक्सटर्नल फील्ड की बात की ऑप्शन ए में. ऑप्शन बी में बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कंडक्टर. जैसे हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज. थर्ड पॉइंट में बोला गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज अगेन ट्रू. जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक है ना. So from this discussion we can say option D will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.